हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका यादव क्लासेस में। तो हमने फिजिक्स हमारी कंप्लीट कर ली है। आज आप सभी को फिजिक्स के पांचों के पांचों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी का हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहले बात तो बायोलॉजी में हम स्टडी किस किस चीज की करने वाले हैं। बायो में हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बायो में किसकी स्टडी करने वाले हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की। उसके बाद जब आप आगे आप 11th क्लास में हो जाओगे, 12th क्लास में हो जाएगा, तो बायो के दो पार्ट बन जाएंगे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। कितने पार्ट बन जाएंगे? दो पार्ट बन जाएंगे, एक बॉटनी एक जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स की स्टडी पढ़ेंगे। जूलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, और बॉटनी में क्या करेंगे? हम प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बायोलॉजी क्या के दो पार्ट बन जाएंगे, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहली बात तो सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? बेसिक है। सेल क्या आप मेरे को बता सकते हो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल इज द बेसिक structural and unit structural and functional unit of living organism. सेल क्या है? बेसिकली सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चर। सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ क्या है वो? क्या हूँ मैं? एक सेल से बनी हूँ। किससे मिलकर बनी हूँ? मैं सेल से मिलकर बनी हूँ। हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें, स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, पेनक्रीज, किडनीज, ऑर्गन सिस्टम, पूरा मेरा स्टमक, लेग्स वगैरह किस चीज से मिलकर बने हैं? सभी सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने हैं? सभी सेल से। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है अपनी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और क्या करती है? हमारे अंदर फंक्शंस करती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लिया हमने, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, किससे मिलकर बने सभी? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगी यहाँ पे। वायरस क्या है? वायरस वायरस क्या है? सेल से मिलकर नहीं बने होते। वायरस क्या है? सेल से मिलकर नहीं बने होते। वायरस डू नॉट हैव सेल। वायरस के पास क्या होते हैं? सेल नहीं होते। वायरस डू नॉट हैव सेल। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। वायरस के पास क्या होते हैं? सेल नहीं होते। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बायोलॉजी के सेशन रखेंगे वो छोटे छोटे वीडियो करेंगे, एक एक टॉपिक की वीडियो बना के मैं यहाँ पे डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेल सभी को समझ में आ गया। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये क्या सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। वायरस क्या होते हैं? कभी भी सेल से मिलकर नहीं बने होते। वायरस क्या है? सेल से मिलकर नहीं बने होते। ठीक है, फिर बात आती है सेल से हमारी बॉडी कैसे बनी? सेल से हमारी बॉडी कैसे बनी? देखो, सेल सेल ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल है टिश्यू।
ठीक है। सेल से क्या आया, टिश्यू। सेल के क्या बन गए, ग्रुप बन गए, और क्या बन गया, टिश्यू बन गया। ठीक है, टिश्यू से क्या बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। टिश्यूज से क्या बन गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए। ऑर्गन्स जैसे पैनक्रीज हो गया, किडनीज, लीवर, ये क्या हमारे ऑर्गन्स। किससे मिलके बनेंगे, टिश्यू से मिलके बनेंगे। और टिश्यू किससे मिलके बनेंगे, सेल से। ठीक है, ऑर्गन से क्या आएगा हमारे, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब पहले तो एक ऑर्गन था, फिर बहुत सारे, हमारे स्टमक के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए किडनी होगी, लीवर हो गया, पैनक्रीज होगी, इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, ऑर्गन सिस्टम के पार्ट है। क्या है, सभी ऑर्गन सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, सेल से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा, ऑर्गेनिज्म बना देगा। समझ में आई बात सभी को, बात क्लियर होगी सभी को। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, क्या ये सभी सेल से मिलकर बने हैं। वायरस डू नॉट हैव सेल। ठीक है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल, सेल से क्या आएगा, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सेल, बात क्लियर हो गई। फिर आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर क्या आती है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वो बता सकता है मेरे को। सेल की डिस्कवरी की थी, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन से सन में, 1665 में। ठीक है, इसने क्या की थी, सबसे पहले डेड सेल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड डेड सेल ऑन हिज सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप। डिस्कवर डेड सेल with his self-designed माइक्रोस्कोप। क्या की थी, खुद से डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से क्या किया था इसने, सेल की डिस्कवरी की थी। देखो ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल के उसने क्या किया, मतलब वो कहीं जा रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, एक पेड़ को देखा, उसने क्या किया, पेड़ की जो ऊपरी वाली परत थी, ऊपर वाली परत थी, उसको उतार लिया। उसके अंदर अगर जब उसने सेल के अंदर जाकर देखा तो उसे क्या मिला, छोटे छोटे क्या मिले, कंपार्टमेंट्स मिले। छोटे छोटे क्या मिले, कंपार्टमेंट्स मिले सेल के अंदर। ऐसे मतलब जैसे कोई हनी बी का वो नहीं होता, छत्ता होता, जो मधुमक्खी का छत्ता देखा किसी ने, तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट, वैसे ही क्या है सेल के अंदर उसको क्या दिए, पेड़ की जो ऊपरी परत है उसके अंदर उसको क्या दिए, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे। इसी को उसने क्या कह दिया, सेल कह दिया। ठीक है, उसी को उसने क्या कह दिया, सेल कह दिया। उसने माइक्रोस्कोप खुद से ही डिजाइन कर रखा था, उसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को खुद बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Antonian Antonian Leeuwenhoek in 1664.
डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो लिमोनेरोके इन 1674। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनियो लिमोनेरोके ने की थी 1674 में की थी। किसमें की थी? 1674 में की थी। सॉरी ऑल ऑफ यू, किसमें की थी? 1674 में की थी। ठीक है, सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। डिस्कवर्ड डेड सेल विद हिज सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप। फिर क्या हुआ? लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने की? एंटोनियो लिमोनेरोके ने की। ठीक है, उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस वो आपको पढ़ा दूं मैं आगे, तो ये किसमें की थी? इन 1831। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर, सेल इन 1831। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की सेल के अंदर 1831 में। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनियो लिमोनेरोके ने की थी 1674 में। ठीक है, डिस्कवरी सभी को समझ में आ गई है। उसके बाद आती है सेल थ्योरीज। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी थियोडोर स्टोन ने। और किसने दी थी बताओ सभी? आपको पता होगा, आप स्कूल में स्टडी की हो तो। सेल थ्योरी दी थी मैथिस कैलेडन और थियोडोर स्टोन ने। सेल थ्योरी 1838 1839। ठीक है, एक थे बोटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। एक थे बोटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, तो मैंने बताया था बोटनी में क्या होती है। बोटनी मतलब बोटनिस्ट, जो जिसने बोटनी स्टडी की हो। बोटनी मतलब बोटनी के अंदर होती है प्लांट्स की स्टडी। जूलॉजी के अंदर होती है, जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी होती है? एनिमल्स की स्टडी होती है। सभी एनिमल्स की स्टडी होती है जूलॉजी के अंदर। ठीक है, मैथिस कैलेडन उन्होंने क्या कहा था? एक थे बोटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट कौन थे? मैथिस कैलेडन थे। उन्होंने क्या कहा था? all plants are made up of cell। उन्होंने क्या कहा था? all plants are made up of cell। थियोडोर कौन थे? उन्होंने क्या कहा था? all animals are made up of cell। ठीक है, एक थे बोटनिस्ट, उन्होंने क्या था? मैथिस कैलेडन ने क्या कहा? all plants are made up of cell। और जूलॉजिस्ट से थियोडोर उन्होंने क्या कहा? all animals are made up of cell। ठीक है, सेल थ्योरी भाई बहुत ज्यादा याद करने की वो है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको सभी याद कर लेना। फिर आए थे रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने क्या कहा था? रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? all cells are come from pre existing cell। क्या कहा था इन्होंने? all cells are come from pre existing cell। all cells are come from pre existing cell। इसका मतलब क्या था? सभी जो सेल होते हैं क्या करते हैं? आपस में डिवाइड करते हैं, उसी से क्या आते हैं? सेल क्या आते हैं? अपने एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाता है, दूसरा सेल तीसरे में, ऐसे क्या करते हैं? सेल क्या करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात क्लियर हो गई सभी को?
पॉइंट क्लियर हो गया। रुडोल्फ बर्चो ने क्या कहा था, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसी के साथ हम आज का सेशन हमारा खत्म करते हैं। आज आप सबको डिस्कवरी ऑफ सेल से सब समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेल के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हम छोटी छोटी जो क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आज आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।